नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो वैज्ञानिकों से मिलकर पीएम मोदी ने बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई दी गई है। चंद्रयान की सफलता पर देश को गर्व है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया और कहा कि मैंने तय किया था कि पहले बेंगलुरु जाऊंगा। वैज्ञानिकों का समर्पण, जुनून प्रेरणादायक है। 23 अगस्त का दिन नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। जहां उतरा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस दौरान अपने संबोधन के दौरान तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही और ये कहा कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है, यानी कि शिव शक्ति नाम से अब वो स्थान जाना जाएगा। इसके साथ ही 23 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन, उस दिन अब पूरा भारत नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। तो यहां पर इसरो वैज्ञानिकों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और इस दौरान तमाम बड़ी बातें कही। कहा कि चंद्रयान की सफलता से देश गौरवान्वित हुआ है। और ये 4 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिस समय रोड शो किया गया, हालांकि उस दौरान अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी थी। हाथों में तिरंगा लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। कैमरे 2 से तस्वीर, जहां पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और कैमरे 3 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रयान 3 पूरा यहां पर समझाया गया है कि किस तरीके से अब काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। और चौथी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। तो ये 4 तस्वीर कैमरे की हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी युवा पीढ़ी को
निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान। वहीं आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा आज का रहने वाला है। वाराणसी में आज लगेगा मंत्रियों का जमावड़ा। कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे वाराणसी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किशन जी रेड्डी इस दौरान वाराणसी आएंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार के कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी काशी विश्वनाथ और भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ और भैरव बाबा के दर्शन पूजन कर सकते हैं और इसके साथ ही मंत्रियों का भी जमावड़ा आज के दिन लगने वाला है। कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वाराणसी आएंगे। तो वाराणसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी बीच पूजा अर्चना करेंगे वो अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमन, वाराणसी पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, किस तरीके की तैयारी और क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं? वाराणसी में ये जो G20 का प्रोग्राम हो रहा है, ये आखिरी प्रोग्राम है 2023 का। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। डेलीगेट जब आए थे, मैं आपको बता दूं कि 29 देश के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे 500 से 400 450 से ज्यादा 500 लमसम डेलीगेट जो है वो यहाँ पे आए थे। तो उनका मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया गया था, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया था। जब भी कोई डेलीगेट जब काशी आता है तो उसका एक कहा जाए कि काशी की संस्कृति की देखते हुए यहाँ पे स्वागत किया जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अगुवाई आज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे तक जो है वाराणसी पहुंच जाएंगे। वाराणसी की पुलिस लाइन वो पहुंचेंगे, वहां से जो है बाई रोड जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव बाबा मंदिर पहले दर्शन करके उसके बाद जो है डेलीगेट लोगों के साथ जो है सीधे जो है कि विश्वनाथ कॉरिडोर पे जो लाइट एंड साउंड शो होने वाला है वहां पे वो सम्मिलित रहेंगे उन लोगों के साथ, डेलीगेट लोगों के साथ। उसके बाद सीधे जो है होटल ताज गंगेश जाएंगे, जहां पे रात्रि भोज का प्रोग्राम है। वहां पे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य के मंत्री हैं वहां पे रहेंगे उनके साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। उसके बाद जो रात्रि भोज करने के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस आ जाएंगे। वहां पे जिलाधिकारियों संघ और पहले तो बैठक है, उसके बाद जो है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक है। तो ये G20 का जो प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं कि काफी अहम बन गया है, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है। 400-450 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं यहाँ पे। उनके सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं अलर्ट है। 6 जिलों की यहाँ पे जो फोर्सेज है यहाँ पे तैनात है काशी में। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 24 घंटा मुस्तैद है पुलिस यहाँ पे। जिला प्रशासन की बात करें यहाँ पे तो डीएम के तरफ से और मंडलायुक्त की तरफ से यहाँ पे यहाँ पे तैयारियां की गई है। रोड साफ किया, नगर निगम की लगातार जो है यहाँ पे रोड साफ किया जा रहा है, यहाँ पे नालियां साफ की जा रही हैं। लाइटिंग की बात करें तो दुल्हन की तरह जो है रात में एक रौनक दिखती है जो काशी में, वो काशी दुल्हन की तरह इस समय सजी हुई है। रात में ही काशी का कहीं नजारा ही कुछ अलग दिख रहा है। डेलीगेट लोग भी जब घूम रहे हैं रोड पे, जब उनको सैर कराया जा रहा है, काशी घुमाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं काशी की जो एक छटा है वो खिल के निखर के सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं जो बाहर से आए हुए डेलीगेट्स हैं उनको वो कहीं न कहीं अपने देश में भी एक संदेशा पहुंचाएंगे कि एक बार काशी जरूर विजिट करिए। जी, कितनी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अमन? और कई केंद्रीय मंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं वाराणसी, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री के इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते 12 से 13 घंटे पहले जो है
एसपी सिंह बघेल आ चुके हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जलकर मंत्री जो है यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, अब इंतजार है तो खाली योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि प्रोग्राम की अगुवाई वो ही करेंगे, योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। और कहीं ना कहीं होटल ताज गंगेज में जब लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद, जो होटल ताज गंगेज में जब प्रोग्राम चालू होगा, तो प्रोग्राम चालू होने के बाद जो है जो संदेशा जाएगा विदेशों में, जहाँ से विदेशों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, वहां पे जो संदेशा जाएगा कि काशी की संस्कृति क्या है, काशी क्यों भारत देश के लोग इतना काशी को मानते हैं, काशी की में खान पान कैसा है, काशी के लोग कैसे अपनी जीवनी मतलब कि जीवित मतलब क्या क्या यहाँ पे मशहूर है काशी में। तो यहाँ पे काशी की प्रथा को लेकर जो मीटिंग है डेलीगेट्स लोगों के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, केंद्रीय मंत्री तमाम रहेंगे और राज्य के मंत्री तमाम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं विदेश में भी जो है ये जो 500 लोग आए हैं विदेश से, ये कहीं ना कहीं विदेश में भी एक संदेशा पहुंचेगा कि काशी को धर्म की नगरी क्यों माना जाता है और यहाँ की क्या परंपराएं ऐसी है, ये उस मीटिंग में बताया जाएगा। जी ठीक है, अपने आप में वो तस्वीर बेहद खास हो जाएगी। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, पूर्व बीएसपी सांसद के बेटे पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूछताछ के लिए पूर्व सांसद के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पीड़िता का मामले में होगा बयान भी दर्ज। दिल्ली से आज फिर मेरठ पहुंचेंगी पीड़िता, ये जानकारी है। पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर दानिश ने किया था दुष्कर्म। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का बेटा है दानिश अखलाक। दानिश अखलाक ने क्रोम होटल में पीड़िता से दुष्कर्म किया, ये आरोप लगाया गया है। एसपी सिटी के बयान में पूर्व सांसद का नहीं आया था नाम। मामले को लेकर पूर्व सांसद का बयान सामने आया। पूर्व सांसद ने कहा, जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। जांच के नाम पर पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय अब बनी हुई है। एसपी सिटी का बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एसपी सिटी ने अपने बयान में पूर्व सांसद का नहीं लिया था नाम। पूर्व सांसद के बेटे का पीड़िता के साथ चैट अब जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही डेनियल कुरैशी के नाम से चैट हो रहा है वायरल। न्यूज वन इंडिया इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। इस तरह से कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे। एक महिला लड़की जो है एसएसपी ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन दी और उसमें उसने एक आईडी बताई है। उस आईडी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस आईडी की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला जो अभी तक समझ में आ रहा है वो हनी ट्रैप मेरे हिसाब से जो समझ में अभी तक आ रहा है। बाकी जांच का विषय है, हम उसमें पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं। मेरी बात चल रही है सबसे, जो भी सवाल जवाब मीडिया में भी हो रहे हैं और उसके अलावा जो अधिकारी एलआईयू से भी लोग आए थे, जो भी लोग पूछताछ कर रहे हैं उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये मामला जो अभी तक समझ ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसे में पूछता है न्यूज वन इंडिया, दानिश कुरैशी पर पुलिस आखिरकार मेहरबान क्यों है? लव जिहाद के पुख्ता सबूतों के बाद भी दानिश सिर्फ हिरासत में क्यों? पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दबाजी आखिरकार क्यों हो रही है? अब तक होटल को सील क्यों नहीं किया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। घटना के वक्त की होटल की रिकॉर्डिंग किसने गायब की है? कब होगी दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी? अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूज वन इंडिया लगातार सवाल पूछता है और इसके जरिए लगातार ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। लव जिहाद के पुख्ता सबूतों के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिर्फ हिरासत में क्यों लिया गया? और ऐसे में आपको बता दें कि अब तक होटल को सील क्यों नहीं किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है। घटना के वक्त ये होटल की रिकॉर्डिंग किसने गायब की थी? देखिए, ये पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में साफ तौर पर पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कई हिंदू लड़कियों ने इस तरीके की चीजें सही हैं। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जहां एक और पूर्व सांसद का बेटा तो घेरे में है ही, अब पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो आखिरकार हिरासत में क्यों लिया गया है?
देखिए सपना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्व सांसद के बेटे पर आरोप लगे हैं, पीड़िता दिल्ली से मेरठ पहुंची है, लगातार एसएसपी दफ्तर के चक्कर लगाती है और उसके बाद एसपी सिटी साहब का बयान आपने सुना है कि किस तरह से वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक इंस्टाग्राम आईडी से बात होती है, इस तरह का प्रकरण सामने आया है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए, न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव वो एप्लीकेशन है वो भी दिखाई जाती है। पीड़िता ने खुद अपनी मुंह से बताया है कि जिस तरह से उसके साथ कृत्य होता है, उसके बाद पुलिस के चक्कर लगाए जाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाए जाते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं सांसद के बेटे पर मेहरबान नजर आती है। देर रात मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद दिन निकलने से पहले उसे पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से लफ्ज जहाद का मामला देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस के आला अधिकारी इस तरह की लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। सवालात खड़े होते हैं खाकी पर, किस तरह से पूर्व सांसद के दबाव में मेरठ पुलिस काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं मुकदमे को पलटना का प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद देखा जाए, जो पीड़िता है वो बीए की छात्रा है और उसके बाद उसको प्रेम जाल में फंसाकर, और एक सबसे बड़ा खुलासा पीड़िता ने यह किया है कि हिंदू लड़कियों को पूर्व सांसद का बेटा टारगेट करता है, अपने चुंगल में फंसाता है, उनके साथ फिर रेप करता है, दुष्कर्म करता है और उनके बाद उसे अपने सोशल आईडी पे से हटा देता है, ब्लॉक कर देता है। अगर वो पूछती है क्यों ब्लॉक किया जा रहा है तो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जिस तरह से देखिए, लफ्ज जिहाद के मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन पूर्व सांसद के बेटे का ये मामला सामने आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस गंभीर इस मामले को लेकर नहीं है और उसके बाद देखा जाए तो पुलिस सांसद के बेटे को बचाने में जुटी हुई है। बिल्कुल नीलेश, अब ये किस और सवाल करता है क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे को क्लीन चिट देने की इतनी आखिरकार जल्दबाजी क्यों की गई है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार पूछ रहा है और ये सवाल उन तमाम पीड़िताओं के भी जहन में है, क्योंकि पीड़िता की तरफ से जब शिकायत की गई थी तो बताया गया था कि 2 बार चक्कर लगाए गए, उसके बाद तो एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दानिश कुरैशी उर्फ डेनियल कुरैशी का जो पिता है वो कहीं ना कहीं पूर्व सांसद रहा है। उसका अपना रसूख है, उसी रसूख के दम पर वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। जिस तरीके से उसका चैट वायरल हुआ है, उस चैट में साफ तौर पे वो कबूल रहा है कि राधे राधे जो भजन है 1 घंटे का, वो पूरी तरीके से उसको याद है। उसके साथ साथ एक बात उस चैट में और कही गई है कि ईश्वर सभी एक जैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला लव जिहाद की ओर इशारा करता है और जिस तरीके से पूरी चैट निकलकर सामने आई है, उसमें उसको होटल में मिलने के लिए बुलाया जाता है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि होटल जहां से 2.5 घंटे की फुटेज गायब है और होटल के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस फुटेज को बताने के लिए मुकर रहे हैं। तो पुलिस को इस होटल के ऊपर भी गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस होटल में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, उसके साथ साथ नोटबंदी के समय 25 लाख रुपए का जब मामला यहां से प्रकाश में आया था कि 25 लाख रुपए इस होटल से बरामद हुए थे। कई बार जो है सुसाइड के केस भी इसी होटल से निकलकर सामने आए हैं। तो ये वही होटल है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, जहां पर एक हिंदू युवती के साथ रेप होता है। रेप के बाद उसको जो है लव जिहाद करने का उसके साथ प्रयास किया जाता है कि वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे प्रकरण पर गंभीरता से काम करना चाहिए था, गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की समस्या का निदान करना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अगर सरकार की प्राथमिकता हो सकती है तो वही प्राथमिकता पुलिस महकमे की होनी चाहिए, ना कि अगर कोई आरोपी है, उसका पिता पूर्व सांसद रहा है या रसूखदार व्यक्ति है, तो ऐसे में उसको क्लीन चिट देने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है, न्यूज़ वन इंडिया ने भी प्रमुखता के साथ ये खबर चलाई है, तो उसके बाद तमाम जो हिंदू संगठन है कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद हैं शाहिद अखलाक, उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। राजधानी के भी कुछ ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो डीजीपी ऑफिस तक जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे, जब तक आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर साफ हो गया है, तमाम चैट वायरल है जिसमें वो जो है राधे राधे भजन का जिक्र करता है और याद होने की बात कहता है। उसके बाद लड़की को ये भरोसा दिलाता है कि भविष्य में कभी उसको धोखा नहीं देगा। लड़की भी इसी चीज़ को लेकर वो कहती है कि मुस्लिम होने के बाद भी वो उसके साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। उसके बाद जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद लड़की को धोखा दे देता है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आता है, पुलिस के दफ्तर के चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अब हिंदूवादी संगठन भी इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, अब आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। हमारे साथ लगातार अतुल भी बने हुए हैं। अतुल, क्या पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, शाहिद अखलाक के बड़े बेटे का बयान सामने आया है। उसका कहना है कि हनी ट्रैप में इसको लड़के को फंसाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनी ट्रैप होता है तो क्या लड़का दिल्ली जाकर मिलेगा या फिर वहां मेरठ बुलाकर उस लड़की को एक होटल में मिलेगा? सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसको अपने आप को सिंगल बताया जाता है, लेकिन जिस वक्त युवती को पता चलता है कि फोन में एक नंबर सेव है डॉटर के नाम से, एक परिवार के साथ डीपी लगी हुई है, जब लड़की उसके बारे में पूछती है तो जो पूर्व सांसद है उसका बेटा बताता है कि आपको गलतफहमी है, ये मेरे परिवार का फोटो है, मैं शादीशुदा नहीं हूं। लेकिन उसके बावजूद लड़की विश्वास करती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसे मेरठ से जब भगाया जाता है तब वो लड़की फिर एक बार पूछती है, लेकिन उसे फिर भी नहीं बताया जाता है। धर्म की बात की जाती है और उसे कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया जाता है कि आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार इस तरह के कृत्य देखने को मिलते हैं। शाहिद अखलाक के अगर परिवार की बात की जाए तो लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है, और अगर इसी की बात की जाए तो लड़की को भी जान का खतरा है। उसके बावजूद लगातार मेरठ पुलिस दिल्ली से मेरठ के चक्कर लगवा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सतर्क हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहन बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए, किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के आला अधिकारी इस तरह की लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए जो पीड़िता है वो बीए की छात्र है, उसको प्रेम जाल में फंसाने के बाद मेरठ बुला करके उसके साथ रेप किया जाता है, होटल के अंदर बिगर एंट्री के कमरा दिलाया जाता है और उसके बाद जब वो लड़की पूछती है कि होटल में आईडी प्रूफ क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो बताया जाता है कि अपना होटल है, इस होटल में आईडी प्रूफ नहीं चलते, हमारा चेहरा चलता है, हमारा नाम चलता है। तो आप जान सकते हैं कि कितने रसूख मजबूत हैं पूर्व सांसद के। वहीं पुलिस भी बसती हुई नजर आ रही है। होटल कर्मचारियों की बात की जाए तो वो भी बसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है कब लड़की आती है, किसके साथ आती है, कब पहुंचती है, कैसे पहुंचती है। और वहीं शाहिद अखलाक के बड़े बेटे ने बयान दिया है कि उसको हनी ट्रैप पे फंसाया जा रहा है, मेरा भाई